हमारे पास जो सत्ता होती है, हमारे पास जो संपत्ति होती है, बुद्धि होती है, कला होती है या शिक्षण होता है, वो समाज के उपयोग के लिए होता है, समाज के कल्याण के लिए होता है, केवल समाज का शोषण करने के लिए नहीं, समाज का पोषण करने के लिए है। लोगों के पास सत्ता होती है, संपत्ति होती है, बुद्धि होती है, कला होती है, कोई पद अधिकार होता है, उसका मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, समाज का शोषण करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। विश्वामित्र जी सिखाते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो समाज का पोषण करने के लिए उपयोग करो, उसका मिसयूज मत करना, दुरुपयोग नहीं करना। आजकल डॉक्टर बन गए तो जरूर नहीं है तो भी ऑपरेशन कर डालते हैं, दवाइयाँ ज्यादा दे देते हैं, कैसे भी पैसा कमाने के लिए उसका मिसयूज ही करते रहते हैं। विद्या भगवान ने दी है तो समाज के कल्याण के लिए उपयोग करो, पैसा कमाने के लिए उसका दुरुपयोग मत करो। वकील है तो दोषी को निर्दोष कर देते, निर्दोष को दोषी ठहरा देते हैं। पैसे के लिए काम मत करो। जो कुछ भगवान ने हमको दिया है समाज के कल्याण के लिए, समाज के पोषण के लिए प्रयोग करो, उसका दुरुपयोग नहीं करना। विश्वामित्र जी ने विद्या दी है। यदि एक शिक्षक है, शिक्षक अपनी शिक्षा का, अपनी विद्या का ठीक तरह से प्रयोग करेगा तो बहुत से बच्चों को महान शिक्षक बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, बड़े वकील या जज बनाएंगे और देश की बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे। तो जो कुछ हमारे पास है वो समाज के कल्याण के लिए करना। फिर विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण साथ में चले, गंगा पार करते करते जा रहे थे। अब यहाँ की कथा आ रही है, बलिया की नजदीक की कथा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। जब गंगा पार कर रहे थे, जनकपुरी जा रहे हैं, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जनकपुरी की ओर जा रहे, तो जब गंगा जी पार कर रहे थे तो दो प्रवाहों के टकराने की आवाज सुनाई दी। तो राम ने पूछा विश्वामित्र जी से कि आवाज क्यों आ रही है, कितनी आवाज आ रही है, किसकी आवाज है? और तब विश्वामित्र जी बोलते हैं, कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितं परम ब्रह्मणा नरशार्दूल तेनेदं मानसं सरः। हे राम, ब्रह्मा जी ने एक संकल्प से कैलाश पर्वत पर एक सरोवर की रचना की, अपने मन से ही सरोवर की रचना की, इसलिए वो सरोवर का नाम मान सरोवर पड़ गया। कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी ने, कैलाश पर्वते राम मनसा निर्मितम परम ब्रह्मणा नरशार्दूल तेनेदम मानसम सरः। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से, मन से एक सरोवर की रचना की, उस सरोवर का नाम पड़ा मान सरोवर, जो कैलाश में मान सरोवर है। और उसी सरोवर में से एक नदी निकली, उस नदी का नाम है सरयू नदी। और वो सरयू नदी जो है, वो सरयू नदी का गंगा के साथ संगम यहां हो रहा है, तो दोनों प्रवाह जब टकराते हैं उसकी यह आवाज आ रही है। तो अभी जो ये बलिया शहर है हमारा, बलिया जिला, दक्षिण दिशा में गंगा मैया बह रही है और उत्तर दिशा में सरयू नदी बह रही है, जिसको गूगल के हिसाब से घाघरा नदी भी बोलते हैं, तो वो नदी बह रही है। दोनों का संगम बलिया जिला के पूर्व दिशा में हो रहा है, दोनों का प्रवाह मिल रहा है। तो इसी जगह पर रामचंद्र भगवान और विश्वामित्र आए हैं। तो गंगा और सरयू का संगम पर एक आश्रम देखा। राम ने पूछा कि किसका आश्रम है? तो कहा कि यहाँ शंकर जी तप कर रहे थे, ये तपोभूमि है। बलिया में भृगु महर्षि ने तप किया, यहाँ आप देखेंगे तो शंकर ने भी तप किया, शंकर ने तप किया, और विश्वामित्र जी का भी आश्रम यही है। बक्सर में भी बोल रहे, वाल्मीकि रामायण में यहाँ संगम के पास बोल रहे, तो विश्वामित्र जी की तपोस्थली भी यही भूमि है। इसलिए आप बलियावासी बहुत भाग्यशाली है कि आप तपोस्थली में निवास कर रहे हैं। ये भूमि बहुत पावन है।
यहाँ जब तक मैं नहीं आया था तब तक मुझे इतना सारा पता नहीं था कि ये यहीं ही है, किंतु आने के बाद मैंने सब देखा, सब तो पता चला कि ये तो बहुत पवित्र भूमि है। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि यहाँ शंकर तप कर रहे थे। कामदेव ने शंकर का तप भंग करने के लिए आक्रमण किया। शंकर ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया और इसलिए उसके जो अंग थे वो नष्ट हो गए। तब से कामदेव का नाम अनंग पड़ गया। अंग नहीं रहे कोई, इसलिए नाम कामदेव का अनंग पड़ गया। और यही प्रदेश है, इस प्रदेश का नाम इसलिए अनंग पड़ा है। विश्वामित्र जी बोलते हैं। रात्रि आश्रम में ही ठहरे हैं। गंगा पार करने के बाद राम ने एक जंगल देखा। तो राम ने पूछा कि जंगल किसका है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि वृत्रासुर का वध इंद्र ने किया और इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इस जगह पर देवताओं ने और ऋषियों ने गंगा जल से इंद्र को स्नान कराकर इंद्र का मल दूर किया, ब्रह्म हत्या का पाप दूर किया। ये पावनी गंगा मैया है, इससे इंद्र की ब्रह्म हत्या का पाप दूर हुआ। इंद्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि यह देश बहुत समृद्ध होगा, यह देश बहुत समृद्ध होगा, जहां गंगा सरयू का संगम है। यह देश दीर्घ काल तक, बहुत काल तक समृद्ध रहा, किंतु अब ताटका ने इस देश को उजड़ कर दिया है। जो तुलसीकृत रामायण में ताड़का बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण में ताटका बोलते हैं। तो ताटका ने इस देश को उजड़ बना दिया है। ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य धीमतः मारीचो राक्षसो पुत्रो यस्या शक्र पराक्रमः। ये ताटका का पुत्र मारीच है। ये दोनों ने मिलकर इस देश को उजड़ बना दिया है। राम ने पूछा कि अबला नारी इतनी बलवती कहां से हो गई, इतनी सबल क्यों हो गई? ताटका कौन थी, उसकी कथा वाल्मीकि रामायण में लिखी। विश्वामित्र जी कहते कि एक सुकेतु नाम का यक्ष था। सुकेतु नाम का यक्ष था। तब से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम्हारे वहां एक कन्या का जन्म होगा और उस कन्या का नाम ताटका रखा गया। मूल यक्ष की पुत्री थी, ताटका नाम रखा गया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि 1000 हाथी के समान बल इस ताटका में होगा। ब्रह्मा जी के वरदान से ताटका में 1000 हाथी का बल था। ताटका का सुंद के साथ विवाह हुआ। दोनों से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मारीच। मारीच ताटका का पुत्र था। अगस्त्य मुनि के शाप के कारण यक्ष योनि में से ये मां और पुत्र दोनों राक्षस योनि में आ गए। अगस्त्य मुनि का श्राप हुआ। पहले तो यक्ष थे, देव योनि में थे। अगस्त्य मुनि के श्राप के कारण दोनों देव योनि में से असुर योनि में आ गए। तब से ये अगस्त्य मुनि का निवास स्थान इस देश को समझकर ये दोनों उजाड़ रहे हैं। इसलिए अगस्त्य मुनि का निवास भी यही है। बड़े बड़े ऋषियों की ये तपस्थली, ये जो प्रदेश है ना, वो पूरा प्रदेश है। अगस्त्य मुनि का भी एक स्थान है और उसको उजाड़ रहे हैं। हे राम, आप इसका वध करो। और तब राम ने एक बाण से ही ताटका का वध किया।